इंसान जो है ना अपने दुख खुद चुनता है। नहीं मैं ना, ये सेल्फ पिटी और विक्टिम ब्लेमिंग है। आपने जो तकलीफ सही है वो आपकी चॉइस नहीं थी, वो आप पे मुसल्लत की गई थी और आपने उसका डट के मुकाबला किया। मैं अगर तुमसे बात ना करती ना मैं बिखर जाती। चांदनी क्या ये काफी नहीं। ये थी कि पूरा मोहल्ला आता था तुमसे, कहता था हमारे साथ बकरा खरीदने चलो, और तुम बड़े फख्र के साथ जाया भी करती थी। बकरों के दांत चेक करने की तुम एक्सपर्ट थी। हाँ। तो सारे मोहल्ले के बकरों के दांत तुम चेक करती थी। एक दफा तो किसी की बकरी की टांग टूट गई थी और तुमने सर्जरी कर दी थी, याद है तुम्हें? तब मुझे लगता था कि तुम जानवरों की डॉक्टर बनोगे। चले, आपकी आधी प्रिडिक्शन तो सही हो गई। डॉक्टर तो बन गई मैं। हाँ, बन गई, अपनी मेहनत से बनी। नहीं अब्बू, अगर आप हमारा साथ ना देते तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तक पहुंच सकती थी। मुझे एहसास हुआ है कि बेटियों के बाप का बहुत सहारा होता है। बस यही ये गलती हो गई मुझसे। जिस तरह मैंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया, सहारा बना, इसी तरह अगर मैंने ज़ैनब को भी सपोर्ट किया होता तो वो अपनी ख्वाहिशात को मार मार के हमारी मर्जी की जिंदगी न जी रही होती। इतने सालों के बाद उसके मुंह से ये शिकवा सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ अब्बू? मेरे जब से तुम्हारे और सलमान की नाराजगी की वजह मुझे पता चली ना, तब से एक गिल्ट तंग कर रहा है। जो कुछ मैंने ज़ैनब के साथ किया, शायद अब वो मेरे सामने आ रहा है। ऐसे ना सोचे आप। कहने दो मुझे। मैंने सारी उम्र अपनी बेटियों पर बहुत फख्र किया। उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी, कभी किसी को भी उनके खिलाफ नहीं बोलने दिया। गुरूर करता रहा। मगर जब जैनब ने यह कहा कि अपने खानदान के प्रेशर में आकर मैंने उसके ख्वाब तोड़े, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई दुनिया को अपने ही नजरिए से बस देखता रहा मैं, अपनी तारीफ करता रहा, गुरूर में मुब्तला रहा, कभी कभी उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा जिसमें कितनी तकलीफ, कितना दर्द छुपा हुआ था। अब्बू, ऐसे ना कहे। शायद अब ठीक कह रहे हैं। शोर ने हमारे मर्दों को ये तो सिखा दिया कि बेटियों का अच्छा बाप कैसे बनते हैं, लेकिन ये ना सिखा पाए कि एक अच्छा शौहर कैसे बनते हैं। लोग अपने बेटों को ना रोकते हैं ना टोकते हैं, बस कहते हैं मजबूत बनो मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं सिखाते किसी और की बेटी को अपनी मलकियत समझ के तोड़ते नहीं है। फिर इस सब के अंदर हमारी माएं अकेली रह जाती हैं। फिर हमारी ऑडेसिटी देखें, हम खुद ही उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप इतने खामोश क्यों हैं, उदास क्यों हैं, नेगेटिव क्यों हैं। माफी मांग लें उनसे। अगर आपको लगता है कि आपने उनसे ज्यादती की है तो माफी मांगे।
माफ कर देगी मुझे? पक्का। ओ, अबू मैं एक कॉल लेके आऊं। हम्म। हेलो मीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बस तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। सब ठीक है ना? नहीं, याद है सानिया, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैंने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया और ये कि मैं इतनी बहादुर कैसे हूँ। आज मैंने एक तस्वीर देखी और मेरी सारी बहादुरी टूट गई। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? I'll just send it to you. Wait. देखो, मीना, I know मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I know. It's just that मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जितनी भी मांगी हुई दुआएं हैं वो कोई और जी रहा है। इतने साल मैंने एग्जैक्टली वो तस्वीर अपने लिए इमेजिन की थी। अच्छा, रोए मत। मैं रो नहीं रही हूँ, बस कन्फ्लिक्टेड हूँ थोड़ी। अपने आप से कुछ सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता था मैं आजाद हो गई हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे फैसलों में ताकत है। क्या मुझे लगता है मैं अपने आप को छोटी तसल्ली दे रही थी सानिया। I feel like I was lying to myself. मैंने जो जगह छोड़ी थी वो कितनी जल्दी भर गई। I was so easily replaceable. जो जगह आपने खाली छोड़ी थी वो आपकी हिम्मत का ही सबूत है। अगर मैं और कुछ कर लेती तो क्या बकवास कर रही हूँ मैं। इंसान जो है ना अपने दुख खुद चुनता है। नहीं मीना, ये सेल्फ पिटी और विक्टिम ब्लेमिंग है। आपने जो तकलीफ सही है वो आपकी चॉइस नहीं थी, वो आप पे मुसल्लत की गई थी और आपने उसका डट के मुकाबला किया। मैं अगर तुमसे बात ना करती ना मैं बिखर जाती, और ये मेरे लिए कहना आसान नहीं है। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकती हैं, मैं यही हूँ, ठीक है? I know. I guess मैं बस इस वक्त चाह रही थी कि कोई मुझे सुन ले,
मुझे जज किए बगैर। इट्स सो एग्जॉस्टिंग। थैंक यू सानिया।